हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के टॉपिक को। आर्टिकल बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज की क्लास में इनडेफिनिट आर्टिकल का बेसिक पढ़ेंगे, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। क्लास को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आर्टिकल ए एंड द होते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा कॉमनली पढ़ा है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो आप ए आर्टिकल लगा दोगे, वोवेल साउंडिंग है तो एन लगा देंगे। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत बेसिक चीज़ है, बट आर्टिकल का थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उन रूल्स को अप्लाई करके स्पॉट द एरर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल होते क्या हैं, ठीक है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड और लेटर विच इज ऑफन यूज्ड बिफोर अ नाउन बट नॉट ऑल नाउन्स आर यूज्ड विद आर्टिकल्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आर्टिकल्स जो होते हैं अक्सर वो नाउन के पहले लगते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आर्टिकल्स सारे नाउन्स के पहले लगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स की, तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले टू टाइप्स हैं इसकी। पहला है इनडेफिनिट और दूसरा क्या है? डेफिनिट। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना कि डेफिनेटली आज वो आएगा या डेफिनेटली आज ये बनेगा। डेफिनेट मतलब निश्चित होता है और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित होता है। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या है? जिसके अंदर आर्टिकल ए और एन लगे, ठीक है। और डेफिनेट का मतलब क्या है? जहाँ पर आर्टिकल द लगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्विज़ डाला था जिसके अंदर हमें सिलेक्ट करना था कि कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने गलत सेलेक्ट करा था, ठीक है। तो इनडेफिनेट मतलब ए और एन आर्टिकल आता है और डेफिनेट में आर्टिकल द आता है। सबसे बेसिक पॉइंट आर्टिकल्स के, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा ही कॉट अ बर्ड। अब यहाँ पर मैं ही कॉट द बर्ड भी लिख सकती थी, लेकिन क्यों नहीं लिखा? बर्ड तो दे दिया है, लेकिन कौन सी बर्ड है ये हमें पूरी तरीके से पता नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ? आर्टिकल इनडेफिनिट का यूज़ हुआ और बी कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो हमने ए लगा दिया। ये कॉमन एग्जांपल है। अगर मैं बात करूँ द की, तो जैसे कि कोई रिवर का नाम है, कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डेफिनेट है, जैसे कोई भी रिवर है, कोई भी बुक है, जैसे रामायण है, ऐसी कोई भी चीज़ जो यूनिक हो और डेफिनेट हो, उसके पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ हुई। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। आज की क्लास में इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट से उसको समझ लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे आर्टिकल ए का यूसेज, ठीक है। जैसे कि हमने इंट्रो में बात करा था कि ए हम तब लगाते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंडिंग कोई भी वर्ड हो, उसके पहले हम ए लगाते हैं। तो सबसे पहले कई लोगों को वोवेल और कॉन्सोनेंट में ही डिफरेंस नहीं पता। तो क्या है वोवेल? क्या होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? बी से लेके इन सब को छोड़ के जितने भी जेड तक बचे अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला रूल ही ये बताता है कि ए हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी काउंटेबल सिंगल कॉमन नाउन हो, उसके पहले ए हम यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना। मतलब जिसको आप हाथ से गिन सको, ठीक है, वो हो गए आपके। और सिंगुलर हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कॉन्सोनेंट साउंडिंग कोई भी नाउन हो, उसके पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे लिखा मैंने दिस इज़ अ कार। कार को आप गिन सकते हो, अगर 10 गाड़ियां हैं तो डायरेक्टली आप काउंट कर सकते हो। तो कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर अ दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि सी जो है वो कॉन्सोनेंट है। जैसे आई हैव कॉट अ फिश, एग्जाम्पल से फिश को आप, जैसे आपके पास 10 मछलियाँ हैं, 20 मछलियाँ हैं, काउंट कर सकते हो। फिश कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो ए लगा दोगे। तो सबसे पहला यही रूल है, ठीक है, कहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं। सेकेंड क्या बता रहा है? ए इज़ यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन नाउन डिनोट्स अ कंप्लीट क्लास ऑफ थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स एक्सेट्रा। हम तब ए का यूज़ करते हैं जब ए जो है वो पूरे ही किसी क्लास को, किसी वर्ग को, किसी थिंग की पूरी कैटेगरी को दर्शाता हो। जैसे कि देखो, अ डॉग हैज़ 4 legs। अब यहाँ पर सिर्फ एक डॉग की बात नहीं हो रही, ये जो डॉग आया है वो कंप्लीट डॉग फैमिली की बात हो रही है, यानी हर जो भी डॉग है उसके 4 पैर होते हैं। तो ये कंप्लीटली शो कर रहा है पूरी क्लास को। इसके पहले हमने आर्टिकल ए लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट है, अब थर्ड है ए इज़ यूज बिफोर अ प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, रिलीजन, नेशनैलिटी एक्सेट्रा। ए हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? देखो, प्रोफेशन, किसी के भी प्रोफेशन के नाम से, जैसे अ टीचर, अ डॉक्टर,
अ साइंटिस्ट इस तरीके से, रैंक हो किसी की भी जैसे अ कमांडेंट इस तरीके से, या तो कोई टाइटल हो, या तो रिलीजन हो जैसे अ हिंदू, मतलब अ क्रिश्चियन इस तरीके से, नेशनैलिटी इंडियन, एन इंडियन, मतलब जापानीज़ इस तरीके से, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किसी प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, रिलीजन, नेशनैलिटी के नाम के पहले भी, ठीक है। तो ये तीनों यूसेज हो गए। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम ए कहाँ यूज़ करते हैं, इनडेफिनिट कलेक्टिव नाउन के पहले भी ए आर्टिकल लगाते हैं। अब जैसे हमने कलेक्टिव नाउन बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है, उसी तरीके से जो अनिश्चित समूहवाचक संज्ञा है उसके पहले भी आर्टिकल ए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, अ बंडल ऑफ मनी, मनी दे रखा है, कितनी मनी है, बंडल में है, उसको डायरेक्टली हम काउंट नहीं कर सकते, इनडेफिनिट है, कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, तो हमने ए आर्टिकल यूज़ करा है। अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, इसके पहले भी हम ए लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कहीं एग्जाम्पल में हो, कहीं पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स लगाना हो, द दिया हो, एन दिया हो, अ दिया हो, तो आर्टिकल ए सेलेक्ट करना। नेक्स्ट क्या है, ए इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ रेट, किसी चीज़ की कीमत बताने के लिए भी हम आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि 10 रुपीज़ अ किलो, लेकिन हम यूजली जो अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, 10 रुपीज़ पर किलो, तो वो भी करेक्ट है। ए की जगह पर आप पर भी लिख सकते हो। 50 वर्ड्स अ मिनट, जैसे कि कोई भी रेट को एक्सप्रेस करना हो तो वहाँ पर भी आप इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, ए इज़ यूज बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन से होते हैं जिसको हम विशेषण कहते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो आर्टिकल ए जो है एडजेक्टिव के पहले भी यूज़ होता है when the adjective is followed by a singular noun, लेकिन शर्त क्या है, जो विशेषण है या एडजेक्टिव है वो किसके पहले हो, सिंगुलर नाउन के पहले हो। एग्जाम्पल देखो, माधुरी इज़ अ गुड डांसर, अब ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वो बता रहा है कि माधुरी जो है एक अच्छी डांसर है, डांसर है, गुड एडजेक्टिव है, इसीलिए ए यूज़ करा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम एडजेक्टिव के पहले ए यूज़ करेंगे तो शर्त क्या है कि एडजेक्टिव जो है सिंगुलर नाउन के पहले होना चाहिए। यहाँ पर एक रूल है। नेक्स्ट है, व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन, इसका मतलब वर्ब क्या है, क्रिया है। जब हम वर्ब यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर, वी यूज़ ए बिफोर द वर्ब, उस वर्ब के पहले हम ए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दे हैव गॉन फॉर अ वॉक, वॉक क्या है, वर्ब है, चलना एक क्रिया ही है, इसको नाउन की जगह पे रखा है, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब आगे के रूल्स देखो। अब देखो नया रूल क्या कहता है, अगर ए मतलब इफ़ ए इज़ यूज्ड बिफोर अ प्लूरल नंबर, अगर ए को हम किसी प्लूरल नंबर के साथ में यूज़ कर रहे हैं, द फोर्थ कमिंग नाउन बिकम सिंगुलर, यानी आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर ए किसी प्लूरल नंबर के साथ में यूज़ हो रहा है तो उसके आगे वाला नाउन सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, 5 days मैच, ये कभी स्टेटमेंट आए तो क्या कहोगे, ये क्या करेक्ट है, नहीं, इसमें क्या होगा, अ 5 day मैच है, क्योंकि ए जो है प्लूरल नंबर के साथ में यूज़ हुआ है और हमें उसको आगे क्या करना है, सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, इसीलिए अ 5 day मैच करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए इज़ यूज्ड बिफोर सम इनडेफिनिट नंबर्स, ए हम कुछ इनडेफिनिट नंबर्स के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ बुक्स दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, अब बुक्स कितनी है वो उसने नहीं बताया, इनडेफिनिट है इसके अंदर, तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे, ना कि एन, ना कि द, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इफ़ वर्ड्स लाइक नॉइज़, लाई, होल, हेडेक, ये वर्ड्स जो हैं अगर आए सिंगुलर सेंस में तब हम उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे आई हैव अ हेडेक टुडे, तो वो क्या बोल रहा है, सिर्फ एक आदमी को हेडेक हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर सेंस में हेडेक आया है तो अ लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये लाई वर्ड है, ये भी आया है, ही नेवर टेल लाई, यानी वो कभी झूठ नहीं बोलता, सिंगुलर सेंस में आया है तो आर्टिकल ए लगाएंगे। तो ये जितने भी रूल्स थे ये आर्टिकल ए लगाने के थे। अब आर्टिकल एन कहाँ लगाते हैं वो भी देख लो। तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसके अंदर हम एन का यूज़ कहाँ करेंगे, तो वैसे हमने बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी वो काउंट जो नाउन हो जिसको आप डायरेक्टली काउंट कर सको और वो सिंगुलर नंबर में हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। लेकिन जब वॉवेल साउंडिंग हो तो उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगता है। जैसे कि ही एट एन एप्पल, यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एप्पल ए वॉवेल है तो उसके पहले एन लगेगा। जैसे ही इज़ एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, इस तरीके से। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, एन इज यूज बिफोर सम एब्रीविएशन विच स्टार्ट लाइक
HLMNFRS और X। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म होता है ना, जैसे MLA हो गए, NGO हो गया, जैसे किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म हो और वो शॉर्ट फॉर्म इन अल्फ़ाबेट से HLMNFRS या X से स्टार्ट हो तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन लगेगा। जैसे कि ही इज़ एन MLA, शी वर्क्स फॉर एन NGO, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है ए और एन डिपेंड्स ऑन इनिशियल साउंड ऑफ द नाउन एंड नॉट इट्स स्पेलिंग। एक बात ये भी है कि मान लो कोई कोई वर्ड ऐसे हैं जिसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल साउंडिंग है, तो उसके पहले भी हम ए और एन उसकी साउंड के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड आप याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऑनेस्ट वर्ड कभी भी आ जाए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले एन लगता है। यूनियन में ये वोवेल है लेकिन आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगता है। उसी तरीके से यूनिक है, वन है, यूरोपियन है, इन वर्ड्स के पहले वोवेल होते हुए भी आर्टिकल ए लगता है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि हमें आर्टिकल ए और एन कहाँ यूज़ नहीं करना तो उस पर ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट है, ये जो होता है प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ नहीं होता, यानी बहुवचन जो संज्ञा है उसके साथ में हम आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है अ कार आर पार्क्ड। क्या आपको ये सही लग रहा है? कार आर पार्क्ड, आर मतलब प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं होगा, इसके लिए होगा कार्स आर पार्क्ड। तो पहला पॉइंट है प्लूरल नाउन के साथ नहीं यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट है कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मील्स, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा यूज़ नहीं होगा। जैसे आई एम प्लेइंग और टेनिस राइट नाउ, गलत हो जाएगा। किसी भी स्पोर्ट के नाम के पहले, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले, किसी भी मील के नाम के, मील क्या होता है भोजन, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इसके पहले या किसी सब्जेक्ट के पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते, याद रखना। नेक्स्ट है बिफोर अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या हो गया? गोल्ड हो गया। ऐसे इट इज़ अ गोल्ड नहीं कहेंगे, इट इज़ गोल्ड। इट इज़ ऑयल, किसी भी द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले भी आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल आर नॉट यूज्ड 2 times for the same noun in the same sentence। कभी भी आर्टिकल ए और ए एन 2 बार एक ही सेंटेंस में 2 नाउन के साथ में यूज़ नहीं होता, सेम नाउन के साथ में यूज़ नहीं होता। जैसे प्रिया इज़ अ सिंगर एंड अ डांसर, 2 बार आर्टिकल ए यूज़ हुआ है तो यहाँ पर ए हटा देंगे क्योंकि प्रिया सिंगल है। सेम नाउन के साथ में हम कभी भी 2 बार आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में इनडेफिनिट आर्टिकल ए और ए एन का यूसेज और कहाँ पर हम उसको ओमिशन करना है, यानी कहाँ उसको यूज़ नहीं करना। आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट आर्टिकल पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।